थ्रू एचसीएफ निकालना सीखेंगे। सबसे पहले तो वही बेसिक जो लगता है सी प्रोग्राम में, हच इंक्लूड stdio.h। फंक्शन, अब ये मेन इंट मेन जो हो गया, जो फंक्शन हो गया। अब वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं इंट। एक पहला नंबर जो लेंगे उसे n1 कह देते हैं, दूसरा नंबर लेंगे जो n2 कह देते हैं। एचसीएफ के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं एचसीएफ। अब हम दो इनपुट की तरह दो नंबर लेंगे, उसके लिए printf इंटर द फर्स्ट नंबर। स्कैनएफ से हम मेमोरी एलोकेट कर देंगे इसे, ताकि जो हम नंबर दे कीबोर्ड के थ्रू वो स्टोर कर ले। %d, ये एड्रेस दे देते हैं m%n1। printf, सबसे पहले बैक स्लैश n दे देते हैं ताकि दूसरा लाइन में ये चले आए, इसलिए इंटर द सेकेंड नंबर। बस स्कैनएफ इससे भी कर देते हैं स्कैनएफ। स्कैनएफ, printf, ये सब जो होता है जो लाइब्रेरी फंक्शन होता है। %d एंड इसे एड्रेस देते हैं m% of n2। अब हम इसको सबसे पहले एक दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा, उसके लिए हम एक टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। इंट स्मॉल, एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं स्मॉल, एंड स्मॉल इक्वल टू टर्नरी ऑपरेटर हम करते हैं जिसे हम n1 लेस देन n2 कर देते हैं n2। एंड ये एक क्वेश्चन मार्क का साइन, यहाँ n2 ग्रेटर है मेरे पास, तब हम यहाँ n1 लिखते हैं ताकि वो स्मॉलर नंबर ले। ये तभी वैलिड होता है। पहले इसे लिख देता हूँ, उसको बाद बताता हूँ। n1 n2, यहाँ ये अगर ट्रू हो गया कंडीशन मेरा, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड स्टेटमेंट जो होता है जो लिया जाता है। अगर मेरे स्मॉल के अंदर लेंगे, अगर मेरे पास ये फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट 3 लेते हैं। स्मॉल, यहाँ नंबर हम डिफाइन कर दिए कि कौन मेरे पास स्मॉल आ जाएगा। एंड फोर लूप अब लगाएंगे, इसके अंदर इंट एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं i इक्वल टू स्मॉल, जो भी होगा n1 n2 जो भी स्मॉल होगा जो, एंड i इसको शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखते हैं। एंड i को हम डिक्रीज करते चले जाते हैं, डिक्रीमेंट लगा दिए हैं। अब इसके अंदर हम तभी लेंगे इफ n1 का रिमाइंडर i से इक्वल टू 0 आ जाए उस केस में, और नहीं, एंड लेंगे, दोनों एक साथ वैलिड हो। एंड n2 का रिमाइंडर i के साथ इक्वल टू 0 आ जाए, यस। अब तब जाकर मेरे पास जो भी i पर, जिस i पर उस तरह से होगा, उस i को हम HCF डिफाइन कर देंगे, वही मेरे पास HCF आ जाएगा, वही i हो जाएगा। इसके बाद हम ब्रेक लगा देंगे ताकि उसके बाद वाला भी जो भी आए तो वो नल्ले, जो पहला i आए उसी को लेके ये बाहर निकल जाए, इसलिए ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक। एंड यहाँ से अब बाहर निकलेंगे इफ लूप से, फोर लूप से, इफ लूप नहीं है फोर लूप है, फोर लूप से अगर बाहर निकलेंगे, यहाँ printf HCF ऑफ %d एंड
%d is %d, सॉरी इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेते हैं, HCF ऑफ %d एंड %d इज %d। पहला जो %d लिए हैं जो N1 के लिए लिए हैं, दूसरा %d है जो मेरे पास N2 के लिए है, एंड तीसरा %d है जो HCF के लिए हैं। रिटर्न 0। यहाँ \n यहाँ पर भी लगा देते हैं, \n, ताकि सेकंड लाइन में आ जाए। बस अब चला के देखते हैं। पहला लेट से 32, दूसरा 36 ले लेते हैं। HCF ऑफ 32 एंड 36 इज 4 करेक्ट है।